नमस्कार, गुड इवनिंग। बाग क्रिकेट में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति दहिया और आज क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से जुड़ी हुई। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी को एक और बड़ा झटका लगा है। न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया और ये सब हुआ आज पहला जो मैच था वनडे मैच, उसकी शुरुआत से ठीक पहले। पाकिस्तान में वनडे और टी20 सीरीज खेलने गई थी न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम। रावलपिंडी में आज पहला वनडे इंटरनेशनल खेला जाना था, लेकिन मैच से ठीक पहले न्यूजीलैंड की टीम ने फैसला लेकर सबको चौंका दिया। उनका फैसला था कि उन्होंने ये पूरी सीरीज रद्द कर दी है। सुरक्षा कारणों का हवाला देकर न्यूजीलैंड का खेलने से इनकार हो गया। इस पूरी सीरीज में खतरे की वजह से मैदान में ही नहीं उतरे न्यूजीलैंड टीम के खिलाड़ी और कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर, और न्यूजीलैंड के फैसले के बाद ये सभी मैचेस को, इस पूरी सीरीज को रद्द करने का फैसला करना पड़ा पीसीबी को भी। जहां तक बात की जाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की, तो बताया जा रहा है कि उन्होंने खुद न्यूजीलैंड की पीएम से बात की, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने पूरा दौरा रद्द कर दिया और वापस अपने देश लौटने की तुरंत तैयारी भी कर ली। 3 हफ्ते बाद खास तौर पर बात यह है कि इंग्लैंड की टीम को भी पाकिस्तान का दौरा करना है और अब उस दौरे पर भी संकट पूरी तरह से मंडरा रहा है। चलिए इस मामले में और चर्चा करने के लिए सीधा चलते हैं अपने एक्सपर्ट्स के पास। ARY न्यूज़, जो कि पाकिस्तान का न्यूज़ चैनल है, उसके स्पोर्ट्स एडिटर शाहिद हाशमी हमारे साथ शो में मौजूद हैं। साथ ही अतुल वासन भी हमारे साथ बाग क्रिकेट में जुड़ रहे हैं। लेकिन शाहिद, मैं सबसे पहले आपके पास ही आना चाहती हूँ, ये जो झटका लगा है पीसीबी को, क्या इसके सिर्फ फाइनेंशियल और क्रिकेट के नजरिए से देखा जाए तो सेटबैक है, या फिर अब सिक्योरिटी एंगल आने से पाकिस्तान की इमेज को भी एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा है? मुझे लगता है कि शाहिद से इस वक्त बात नहीं हो पा रही तकनीकी कारणों से। क्रिकेट के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि इतने साल इंतजार करना पड़ा। और देखिए, वैसे ही क्रिकेट के जो टॉप टीम्स हैं, सिर्फ 4 टीमें रह गई हैं। पाकिस्तान की टीम सारी अपनी क्रिकेट यूएई में खेलती है, दुबई में, तो उससे उनकी डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा फर्क आ गया। एक तो फैन बेस में फर्क आ गया, क्योंकि आपको एक ही तरह की पिचेस पे, होम पिचेस पे आपको खेलना, और आप अपने देश से बाहर खेल रहे हैं, और इंडिया से पाकिस्तान के रिलेशन के कारण वो भी मैच नहीं हो रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट इस समय बड़े एक डेंजरस मोड पे खड़ी है, क्योंकि अब ये दौरा रद्द किस लिए हो, क्योंकि मैं अभी बांग्लादेश में था। न्यूजीलैंड टीम वहाँ बांग्लादेश में खेली है। कोविड को लेकर भी जनता थी, बांग्लादेश में अपने इश्यूज हैं, पर पाकिस्तान गई टीम। और ऐसा क्या हुआ, मैं इस पे कह नहीं सकता, पर अब ये अगर दौरा रद्द हो गया तो बाकी टीमें नहीं आएंगी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने लीग कराई है। धीरे धीरे जिम्बाब्वे को लाए, वेस्ट इंडीज आके चली गई। ऐसे में क्रिकेट अगर बंद हो गई तो फिर से एक 2 स्टेप्स जो आगे लिए थे वो 4 स्टेप्स पीछे चले जाएंगे। तो मुझे दुख है कि क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट को पाकिस्तान क्रिकेट का ऊपर आना बहुत जरूरी है उसके लिए। जी अतुल, तो क्रिकेट के नजरिए से अगर देखा जाए तो हर क्रिकेट प्रेमी को शायद इस बात का दुख है और ये झटका बहुत बड़ा है पीसीबी के लिए। लेकिन शायद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शायद अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, मैं ये जानना चाहती थी कि किस नजरिए से देखा जा रहा है न्यूजीलैंड के इस दौरे को रद्द करने के बाद पाकिस्तान में? क्या सिर्फ एक ये फाइनेंशियल लॉस है, क्रिकेट के नजरिए से ये नुकसान है, या फिर इसका पाकिस्तान की ओवरऑल इमेज पे, उस पर क्या फर्क पड़ेगा? शाहिद, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मुझे लगता है कुछ और तकनीकी खामी है जिसके चलते ये समस्या आ रही है। लेकिन अतुल, पाकिस्तान की इमेज की अगर हम बात करें तो 18 साल बाद न्यूजीलैंड ने ये फैसला लिया था कि अब उनकी टीम वहां जाएगी। अगर सिक्योरिटी कारणों से उन्होंने इस मौके पर आकर, आज पहले वनडे इंटरनेशनल से ठीक पहले, अपने हाथ वापस खींच लिए, दौरा रद्द करने की घोषणा कर दी, क्या वो ज़्यादा बड़ा नुकसान है, या फिर इससे बेहतर ये होता कि न्यूजीलैंड जाते ही नहीं पाकिस्तान? नहीं, वही मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मेरी बात हुई थी वहाँ पे उनकी टीम मैच में, और अभी 3-4 दिन पहले वहां से निकले हम, एक साथ ही निकली बांग्लादेश से टीम निकली पाकिस्तान को। और मुझे लग रहा था बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि देखिए टीमें आ रही है, फिर इंग्लैंड ने आना था, तो धीरे धीरे नॉर्मल सी नजर सी आ रही थी। अब देखिए अफगानिस्तान की जो हालत है वहाँ चलते, अफगानिस्तान की क्रिकेट एक बड़े नाजुक मोड़ पे है। ऊपर से मुझे लगा चलिए पाकिस्तान की टीम अगर पाकिस्तान में खेलना शुरू कर देगी तो वो देखिए आप वो टीम बेहतर हो जाएगी। उनकी थोड़ा स्तर जो गिरा है, जो छवि भी गिरी है उनके प्लेयर्स की, वो इसीलिए कि वो अपने घर पे नहीं खेल रहे हैं। और मुझे लगता था ये अगर वापस आएंगे तो वो जो ऑरा था वर्ल्ड क्रिकेट का, और अफगानिस्तान बनी बनाई टीम में गड़बड़ है, तो वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बड़े मुसीबत वाले दिन हैं ये। चलिए अतुल, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब हम शो में आगे बढ़ रहे हैं और बात करते हैं भारतीय क्रिकेट में अचानक आए एक भूचाल की, जो विराट की टी20 इंटरनेशनल्स की कप्तानी छोड़ने के बाद आया है। वर्कलोड के चलते टी20 की कप्तानी अचानक छोड़ी।
क्या अब आईपीएल की कप्तानी भी छोड़ेंगे विराट? अगले 2 महीने में क्या मिलेंगे विराट को 2 कप? या फिर होगी उनकी कप्तानी एक बार फिर ठप? तो विराट कोहली के अचानक T20 इंटरनेशनल्स की कप्तानी छोड़ने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं, लेकिन बीसीसीआई और विराट सच बोलने से लगता है कहीं ना कहीं बच रहे हैं। क्या है विराट की T20 से कप्तानी छोड़ने की सच्चाई? देखिए इस रिपोर्ट में। उनकी एक अपनी सोच है और उनकी सोच की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन यस आजकल के क्रिकेटर ऐसे बोल देते हैं कि मुझे इससे ज्यादा नहीं खेलनी। एक बहुत सोच समझ कर लिया गया फैसला है, किसी प्रेशर में कोई ये फैसला नहीं लिया गया, उसने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया। मुझे शौक नहीं लग रहा, मुझे पता था ये होने वाला है, क्योंकि कब तक तीनों फॉर्मेट की कप्तानी एक कप्तान के पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। अभी जो उनके पास दबाव था वो भी दबाव नहीं रहेगा, और वो भी मैं चाहता हूँ एज अ क्रिकेटर कि वो खुल के खेले। व्यक्तिगत रूप से उनका निर्णय है, उन पर किसी किस्म का न कोई दबाव था, न बीसीसीआई की तरफ से ऐसा कोई निर्देश था। विराट कोहली ने अगर कप्तानी छोड़ने का फैसला सोच समझ कर लिया, क्रिकेट बोर्ड को बता कर लिया, किसी के दबाव में भी नहीं लिया, तो देश का हर क्रिकेट फैन आज ये जानना चाहता है कि पर्दे के पीछे का सच क्या है। आखिर विराट कोहली ने वर्ल्ड कप से पहले अचानक T20 की कप्तानी छोड़ने का फैसला क्यों लिया? क्या विराट ने खुद कप्तानी छोड़ी या उनसे कप्तानी छोड़ने के लिए कहा गया? विराट ने T20 से पहले वनडे या आईपीएल की कप्तानी छोड़ने पर विचार क्यों नहीं किया? विराट कोहली ने अपने इस फैसले के पीछे वर्कलोड का हवाला दिया है, पर जिस T20 की कप्तानी उन्होंने छोड़ने का फैसला किया है उसमें वर्कलोड था ही नहीं। विराट कोहली ने पिछले 1 साल में सिर्फ 8 ही T20 इंटरनेशनल खेले हैं, तो फिर उन्होंने T20 की कप्तानी ही क्यों छोड़ी? सच ये है कि उन पर दबाव बन रहा था और बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक उनको ये कह दिया गया था कि अगर T20 वर्ल्ड कप में नतीजे नहीं आते हैं तो फिर उनकी कप्तानी पर विचार करना होगा। हालांकि विराट पर यह दबाव एक दिन में नहीं बना। ये दबाव इसलिए बना क्योंकि जब से उन्होंने हिंदुस्तान की कमान संभाली, कोई बड़ी ट्रॉफी झोली में नहीं आई। 2021 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हार मिली। Taylor and Kane Williamson are there for this moment, for this team. It's a story that's akin to David versus Goliath. 2019 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार झेलनी पड़ी। It's over. It's over. Latham takes the catch. 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भी करारी हार मिली। आईसीसी टूर्नामेंट्स में बार-बार हार की वजह से विराट कोहली की कप्तानी पर उंगलियां तो उठी रही थी और इसका असर उनकी बैटिंग पर भी दिखा, और इसका सबूत है शतकों का सूखा। विराट कोहली ने पिछली बार 2019 के नवंबर में शतक लगाया था। 663 दिन से विराट ने इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक नहीं मारा। किसी भी फॉर्मेट में विराट अब नंबर 1 बल्लेबाज नहीं है। टेस्ट में 1 दिसंबर 2019 से विराट का औसत 27 का है। वनडे में उनका करियर औसत 59, जो पिछले 2 साल में कम होकर 43 का हो गया है। सिर्फ T20 में पिछले 2 साल में उनका औसत करियर औसत से बड़ा है। हैरानी की बात यह है कि जब T20 फॉर्मेट में रन बन रहे हैं तो उन्होंने T20 की कप्तानी ही क्यों छोड़ी? कहीं यह निर्णय उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप तक कप्तानी बचाने के चक्कर में तो नहीं लिया, जो कि 2023 में होना है। उधर बीसीसीआई अब 5 बार के आईपीएल चैंपियन रोहित को T20 का कप्तान बनाकर आगे के रोड मैप की बातें कर रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि 32 साल के विराट की जगह 34 साल के रोहित कितने साल और क्रिकेट खेलेंगे, ये कहना मुश्किल है। चलिए एक बार फिर से लौटते हैं अतुल वासन के पास। अतुल, सच्चाई क्या है? T20 की कप्तानी गिव अप करने के पीछे विराट कोहली की 663 दिन का वो सूखा, जो सेंचुरी नहीं आई है किसी भी फॉर्मेट में, या कुछ और बात है? देखिए, सेंचुरीज पहले आ रही थी, ये नहीं को प्लानिंग करते सेंचुरीज की, रन आते हैं तो एकदम से आपका सीजन आता है, तो एक जब डाउनफॉल आता है। पर विराट का देखिए क्या है कि एक्सपेक्टेशन अपनी बनाई हुई है, और फिर क्या था कि चलिए सीरीज जीतते नहीं थे, फिर पर सेंचुरीज बना देते थे। पर अब सीरीज जीत रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं, यहाँ भी जीते हैं, हर जगह जीत रहे हैं, पर अब खुद रन नहीं बन रहे। तो तीनों फॉर्मेट में पूरी टीम हर बार डिलीवर करे, ये गारंटी नहीं कर सकते, और समझदारी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी टीम इतनी अच्छी हो जाए कि तीनों फॉर्मेट में आप जीतना शुरू कर दें और मैं रन भी बना लूं, तो बाकी लोग तो क्या घर से आए, वो भी खेलने आए, तो आपका डाउनफॉल कभी आएगा। उन्होंने सोचा कि भाई मैं रन नहीं बना रहा हूँ, अब मेरा फोकस आया है मेरी परफॉर्मेंस पे, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं तीनों फॉर्मेट की। पहले तो था कि मैं रन बना रहा हूँ, मैं तीनों का कप्तान हूँ, आई एम द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल क्रिकेट इन इंडिया। ऐसा होना नहीं चाहिए था, इतनी सेंट्रिक पावर नहीं होनी चाहिए।
और अब रोहित का भी जो पीक है कप्तानी का, वो भी मुझे लगता है कि क्योंकि T20 करना है और T20 में 34-35 साल के आपका जाने का टाइम आ जाता है, ये जवानों की गेम है, तो मुझे लगता है इंडिया को रोहित से आगे जाके दूसरा विकल्प ढूंढना होगा। चलिए विकल्प की बात भी करेंगे, लेकिन अतुल जल्दी से बता दीजिए कि T20 फॉर्मेट से ही उन्होंने कप्तानी छोड़ने का फैसला क्यों किया? क्या इसके पीछे भी कोई स्ट्रैटेजी है? नहीं, इसके पीछे अच्छा कह रहे, एक फॉर्मेट अगर हटाना है अपने लोड में से तो वो T20 हटेगा, क्योंकि T20 में कप्तान का कम से कम योगदान रहता है जीतने में, क्योंकि इतने सारे अदर फैक्टर्स रहते हैं, एक ओवर आपको मैच हरा देता है, तो वो कैप्टनसी बिल्कुल फोकस में रहती है कि भाई कुछ किसी और घंटा से मैच हार गए पर कैप्टन फोकस में रहता है, तो वहां की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लूं, मैं अपना फोकस 2 पे रखता हूं। ठीक है, आरसीबी को भी नया कप्तान मिल सकता है? देखिए अपनी ये प्राइवेट एक जॉब की तरह है फ्रेंचाइज क्रिकेट, और इंडियन टीम से खेलना सरकारी नौकरी है। मुझे लगता है कि वहां पे प्राइवेट नौकरी में आपको आपकी मर्जी नहीं चलने देंगे। वो अगर आप इतने महंगे प्लेयर खरीदे हैं तो उनकी, क्योंकि कप्तान बने विराट कोहली, इसी तरह मार्केटेबिलिटी इस टीम की बेटर है। अगर विराट कोहली कप्तान नहीं रहेंगे, आरसीबी की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो वहाँ ये डिसीजन क्रिकेटिंग नहीं है। अगर वहाँ आरसीबी की कप्तानी छोड़ना मतलब ये ये रेवेन्यू वाला डिसीजन है। इंडियन टीम की कप्तानी छोड़ना जज्बाती डिसीजन है कि आप निकाले जाएंगे। यहाँ पे तो अगर वो नहीं भी अच्छा खेलेंगे तो विराट कोहली एज ए कैप्टन बिना रन बनाए बिना जीते भी मार्केटेबल ज्यादा है। तो मार्केटेबिलिटी और ब्रांड वैल्यू भी बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जहां तक कि आईपीएल की कप्तानी का सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।